तो वेलकम है दोस्तों। जैसा कि आपको मालूम ही है कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में अभी डीएवी स्कूल का रिक्वायरमेंट चल रहा है। ठीक है, भर्ती चल रहा है जिसमें से आपको ऑफलाइन फॉर्म सबमिट करना है। क्वालिफिकेशन क्या है इस फॉर्म का हम लोग ये जानेंगे, सैलरी क्या है ये जानेंगे। ठीक है, और ऑल ओवर इंडिया में डीएवी के 900 प्लस स्कूल्स हैं। ठीक है, 900 से ज्यादा स्कूल्स हैं 1 to 12। उसके बाद कॉलेज हैं बहुत सारे और बहुत सारे यूनिवर्सिटीज भी हैं। ठीक है, और हमारे मतलब सभी स्टेट में जितना भी है मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पे कितने स्कूल्स और हैं। झारखंड में बात करें तो झारखंड में 90 प्लस स्कूल है डीएवी के। ठीक है, इन सभी में रिक्वायरमेंट होगा टीचिंग और नॉन टीचिंग के। ठीक है, तो चलिए क्वालिफिकेशन को जानते हैं, उसके बाद हम लोग आगे कुछ चीजें बात करते हैं। ठीक है, और हाँ, फॉर्म भरने का लास्ट डेट 5 नवंबर 2026 है, यानी कि कल कल लास्ट डेट है इसका। ठीक है, कल लास्ट डेट, हाँ लास्ट डेट है कल। चलिए देखते हैं, तो देखते हैं इसका यहाँ पे क्वालिफिकेशन और डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट में। ठीक है, क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है। तो देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे डीएवी इंस्टीट्यूट झारखंड जोन। और ये आप सभी जोन का है, लेकिन झारखंड जोन का मैं स्पेशली बना रहा हूँ क्योंकि मेरे ज्यादातर व्यूअर जो है झारखंड जोन से हैं। ठीक है, अब इसमें यहाँ पे देख लेते हैं, तो आपका चार प्रकार की पोस्ट है। ठीक है, और पहला है हमारा पीजीटी टीचर, दूसरा है टीजीटी और तीसरा है पीआरटी। एंड चौथा जो प्रकार है ये आपका नर्स एंड मतलब नॉन टीचिंग पोस्ट है, जिसमें आपका नर्स और आपका मिनिस्ट्रियल पोस्ट आते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग नॉन टीचिंग का जानते हैं, देन हम लोग जानेंगे टीचर लोगों का। तो पहला देखते हैं यहाँ पे नॉन टीचिंग। इसमें आपके जो टोटल, एक मिनट थोड़ा सा और इधर कर लेते हैं और इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ठीक है, ताकि आपको क्लियरली नजर आ सके। तो ये देखते हैं हमारा जो है पोस्ट नॉन टीचिंग में, इसमें है आपका एलडीसी यानी कि लोअर डिवीजन क्लर्क अकाउंटेंट, एलडीसी है एडमिनिस्ट्रेशन, यूडीसी है। ठीक है, और फिर आपका असिस्टेंट और फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट रिसेप्शनिस्ट, फिर आपका नर्स है, देन आपका लैब असिस्टेंट, इसमें आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इन कंप्यूटर लैब, साथ में आपका लाइब्रेरी असिस्टेंट का है। तो एलडीसी के लिए जो यहाँ पे क्वालिफिकेशन रखा गया है, जनरली एलडीसी के लिए 12th पास रखा जाता है गवर्नमेंट सेक्टर में, लेकिन यहाँ पे इन्होंने रखा है एमकॉम या फिर बीकॉम। ठीक है, सॉरी, एमकॉम होना ही चाहिए, बीकॉम तो होगा ही, लेकिन बीकॉम के साथ आपका एमकॉम हो तभी आपको लिया जाएगा। ठीक है, और ये आपका यूजीसी, यहाँ पे ये नहीं लिखा गया है कि आप फुल टाइम किए हो या पार्ट टाइम, मतलब इग्नू से किए फिर भी आप चल जाएंगे। ठीक है, एमएस ऑफिस का नॉलेज होना चाहिए एंड टैली का नॉलेज होना चाहिए अकाउंटेंट के लिए। साथ में बोला गया है कि एंड एक्सीलेंट रिटन एंड वर्बल कम्युनिकेशन स्किल इन इंग्लिश प्रेफरेबल किया जाएगा विथ 1 ईयर वर्किंग एक्सपीरियंस जिनका है उनको प्रेफर किया जाएगा। आगे देख लेते हैं, तो उसके बाद एलडीसी एडमिनिस्ट्रेटिव, इसमें भी जिसका 1 साल का एक्सपीरियंस है उनको लिया जाएगा। ठीक है, देन आता है हमारा यूडीसी यानी कि अपर डिवीजन क्लर्क, इससे थोड़ा सा हाई लेवल का पोस्ट, इसमें भी मांगा गया है एमकॉम। ठीक है, और साथ में बोला गया है 3 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। ठीक है, तो 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, 3 ईयर वर्किंग एक्सपीरियंस। आगे देखते हैं, देन है हमारा यहाँ पे असिस्टेंट का पोस्ट, इसमें आपका एमकॉम मांगा गया है या फिर बीकॉम फ्रॉम यूजीसी। और साथ में बोला गया है कि आप असिस्टेंट में एमकॉम किए हो। साथ में क्या बोला गया है कि आप जो है यहाँ पे ड्राफ्टिंग का नॉलेज हो, अकाउंट्स का नॉलेज हो, रूल एंड रेगुलेशन हो, आपको नॉलेज एजुकेशन डिपार्टमेंट का, जिसमें आपका सीबीएसई और स्टेट गवर्नमेंट आता है, इन दोनों से आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए 5 ईयर का एटलीस्ट। ठीक है, फिर आता है हमारा फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट रिसेप्शनिस्ट का, इसमें आपका मांगा गया है ग्रेजुएशन, चाहे आप आर्ट्स हो, कॉमर्स हो या साइंस हो, ग्रेजुएशन आप ग्रेजुएट होना चाहिए। एंड एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए आपके पास इन इंग्लिश प्रेफरेबल विथ वर्किंग एक्सपीरियंस। ठीक है, साथ में बोला गया है कि आपके पास जो है वर्किंग एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, अदरवाइज इसमें थोड़ा संभावना कम होता है। ऐसे ले लिया जाता है क्योंकि आपका सीबीटी होता है ना, जो एग्जाम बैठा है उसी का होगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, नर्स का बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे सिंपली ग्रेजुएट है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बीएससी नर्सिंग एंड मिडवाइफरी में देखिए, तो जीएनएम में बोला गया है कि आप जीएनएम बीएस नर्स में कि बीएससी नर्सिंग का कोर्स किए हो, या फिर आप
जीएनएम का भी कोर्स किए हो तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, बट आपके पास जो है 3.5 साल का कोर्स किया होना है और एक वर्किंग एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। क्या बोला गया है कि 3.5 साल, ठीक है। डिप्लोमा इन जीएनएम रिकॉग्नाइज्ड बाय प्रेफरेबल विथ वर्किंग एक्सपीरियंस, ठीक। तो वर्किंग एक्सपीरियंस कितना है वो नहीं पूछा गया है, बस नॉलेज होना चाहिए। लैब असिस्टेंट में बोला गया है कि आप जिसमें भी अप्लाई करते हैं, जैसे फिजिक्स से कर रहे हैं तो फिजिक्स में बीएससी किए हो, केमिस्ट्री में कर रहे हैं तो केमिस्ट्री से बीएससी किए हों, और बायोलॉजी से कर रहे हैं तो बायोलॉजी से बीएससी किए हों, ठीक है। साथ में कंप्यूटर से कर रहे हैं तो कंप्यूटर साइंस आप किए हो ऑनर्स, बीएससी कंप्यूटर साइंस, ठीक है, या फिर बीसीए का कोर्स किए हो। और आगे देख लेते हैं, तो फिर है आपका लाइब्रेरी असिस्टेंट। इसमें बोला गया कि डिप्लोमा इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस फ्रॉम यूजीसी से किए होने चाहिए आप, ठीक है। और साथ में देख लेते हैं, तो यहाँ पे बोला गया है कि इसके साथ में आपका जो है रिटन एंड वर्बल कम्युनिकेशन इन इंग्लिश आईसीटी, ठीक है। आईसीटी मतलब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी स्किल इज अ मस्ट फॉर ऑल द पोस्ट। साथ में बोला गया है कि आपका कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट ऑफ टीचर में ऑल्सो बी कंसिडर्ड विथआउट सीटेट और एस्टेट। देन आपका सैलरी एज पर 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग दिया जाएगा और 6th पे कमीशन के अकॉर्डिंग एज एप्लीकेबल इन द कंसर्न स्कूल और रेगुलर जो भी उनका रेगुलर अपॉइंटमेंट है, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग। देन है आपका यहाँ पे अकम्प्लिश इन को करिकुलर एक्टिविटीज सेल बी गिवन प्रेफरेबल, ठीक है। तो देखिए जिसके पास मल्टीपल वर्क नॉलेज होगा उनको पहले लिया जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया नॉन टीचिंग में। आप बोलिएगा यार इनका कोई रिक्वायरमेंट देख के तो मुझे डर लग गया ना। चलिए कोई बात नहीं, डर नहीं है। एग्जाम होगा, सीबीटी होगा ना आपका, सीबीटी में ज्यादा मार्क्स स्कोर कीजिएगा तो डेफिनेटली उनका पहले होगा, ठीक है। ग्रेजुएशन देख लीजिए नर्स के लिए, तो यहाँ पे बोल ही दिया गया है कि नर्सिंग में अगर आप अप्लाई करें तो ग्रेजुएट हो, 50% मार्क्स नर्स एंड बाल वाटिका, और साथ में आपका प्राइमरी टीचर, ठीक है, प्री प्राइमरी टीचर, और ये ओनली फीमेल के लिए है, ठीक है। ग्रेजुएट हो 50% मार्क्स के साथ, साथ में आप 2 ईयर का एनटीटी कोर्स किए हो, अदरवाइज 4 ईयर का अगर आप इंटीग्रेटेड कोर्स किए हैं बीई एलईडी या फिर डीएलईडी, ठीक है, यानी कि बीएलएड और डीएलएड साथ में इंटीग्रेटेड हो 2 ईयर का, ठीक है, तो भी आप यहाँ पे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड ग्रेजुएट विथ जेबीटी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और एटलीस्ट 2 ईयर ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका नर्सिंग या बाल वाटिका में, ठीक है, और प्राइमरी क्लास में। ये तो हो गया क्वालिफिकेशन इनका। अब देख लेते हैं पीआरटी टीजीटी और पीजीटी टीचर का क्या क्वालिफिकेशन रखा गया है। तो देखते हैं यहाँ पे पीजीटी एक तरफ है इतने सारे सब्जेक्ट्स के लिए, इसमें आपका इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन सभी का है, और अपना अपना देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे पीजीटी के लिए बोला गया है पीजी किए हो आप 50% मार्क्स के साथ, साथ में आप बीएड का कोर्स किए हो, ठीक है। और क्या बोला गया है, बीएड के साथ में आपका जो है फिजिकल एजुकेशन जिनका है, ठीक है, यानी कि पीटी टीचर, उनके लिए एमपेड की किए होने चाहिए, ठीक है। एंड जो पेंटिंग में अप्लाई करेंगे वो एमएफए किए होने चाहिए या फिर एमबीए, ठीक है। ये हो गया पीजीटी टीचर के लिए। साथ में आपका 5 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, मतलब पीजी विद आपके साथ 2 ईयर डिप्लोमा बीएड कोर्स, साथ में 5 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन पीजीटी, ठीक है। और सीबीएसई या फिर आईसीआईसी बोर्ड से होना चाहिए या फिर स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, किसी भी स्कूल से। टीजीटी में एज वेल एज वैसे ही इसमें बोला गया है कि पोस्ट ग्रेजुएट हो 50% मार्क्स के साथ, साथ में आप जो है सीटेट क्वालिफाई हो या फिर एस्टेट क्वालिफाई हो, ठीक है, दो में से कोई एक है तो भी चलेगा। और साथ में बोला गया है कंप्यूटर वालों के लिए एमसीए किए हो, साथ में आपका बीएड होना चाहिए, ठीक है। म्यूजिक वालों के लिए पोस्ट ग्रेजुएट हो या फिर पोस्ट ग्रेजुएट, ग्रेजुएट इन विथ म्यूजिक, डांस, और डांस फ्रॉम यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, एंड पेंटिंग वालों के लिए एमएफ है, ठीक है, इतने सारे हैं। फिजिकल एजुकेशन वालों के लिए एमपेड, बीपेड फ्रॉम यूजीसी, और साथ में बोला गया है कि एमएलआई, बीएलआई, इनको भी प्रोफिशिएंट इन वर्किंग विथ कंप्यूटर। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के लिए मास्टर इन लाइब्रेरी साइंस मांगा गया है यार, एंड 3 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस मांगा गया है, ठीक है। ये टीजीटी के लिए, टीजीटी दैट मीन्स क्लास
आपका 6 to 10। आगे देख लेते हैं। तो फिर आता है हमारा पीआरटी टीचर, और पीआरटी में क्या मांगा गया है, पीआरटी में बोला गया है कि आपका, एक मिनट यार बहुत ज्यादा जल्दी पार हो जाता है ना, थोड़ा सा हो यार इधर, सॉरी दोस्तों, इसको छोटा कर लेते हैं। पीआरटी में बोला गया है कि आप जो है पोस्ट ग्रेजुएट हो इसमें भी, और बीएड क्वालिफाई हो, सीटेट या स्टेट क्वालिफाई हो, और यहाँ पे जो है एक्सपीरियंस आपका 3 ईयर बोला गया है। किसमें, तो आपका 1 to इसमें 1 to 5 में, ठीक है, बीएड के साथ में। और लाइब्रेरियन वालों के लिए यहाँ पे स्पेशल है, 3 ईयर वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए उनका भी। और जो वेलनेस टीचर है या काउंसलर, उनके लिए 2 ईयर का एक्सपीरियंस रखा गया है, ठीक है। तो क्वालिफिकेशन में तो कमी नहीं है, डेंजर क्वालिफिकेशन है। अब देख लेते हैं हम लोग अदर चीजें, ठीक है। अब देखिए स्कूल कहाँ पे कितने हैं, किस स्टेट में, इसका लिस्ट मैं आपको सभी वीडियो का जितना भी क्वालिफिकेशन का पीडीएफ, लास्ट डेट 5 नवंबर है उसका भी पीडीएफ, एंड ये पीडीएफ, ठीक है। साथ में सैलरी कितना मिलेगा वो भी आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। देखिए जैसे छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे कितने स्कूल्स हैं डीएवी के, वो आपको पता चल जाएगा लास्ट में, देखिए 100। उसी तरह हम लोग झारखंड का देख लेते हैं कि झारखंड में कितने डीएवी के स्कूल हैं, ठीक है। तो सब कोई देख लीजिएगा अपना अपना जो भी स्टेट है। जैसे झारखंड में बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे JH01 शुरू होता है लेकर के एकदम, ये कोड है यार। झारखंड में देखिए यहाँ पे आपके जो है टोटल 90 गो स्कूल है डीएवी का, ठीक है। तो डीएवी की स्कूल है, कॉलेज है अपना, डीएवी का यूनिवर्सिटी है, ठीक है। झारखंड में एक यूनिवर्सिटी है हजारीबाग में डीएवी का। तो देखिए आपको कहाँ पे अप्लाई करना है, जिस भी जगह अप्लाई करना है आपको उसके एड्रेस पे जाना है, ठीक है। पहले फोन करके पूछ लेना है, पता करके, और वेबसाइट में इनके जाइएगा, इनके वेबसाइट से फोन नंबर निकाल के पता कर लीजिएगा कि सर मुझे अप्लाई करना है, तो आपके यहाँ पे अभी होगा या नहीं होगा। अगर ये बोलते नहीं मेरे यहाँ पे नहीं, किसी दूसरे, अगर उनके यहाँ पे नहीं होगा तो डेफिनेटली वो बताएंगे कि कहाँ पे होगा, ठीक है। क्योंकि किसी किसी स्कूल में पता चला कि नहीं हो रहा है, किसी किसी स्कूल वाले दूसरे स्कूल को सौंप दे रहे हैं अपना काम, ठीक है। अब सैलरी देख लेते हैं कि कितना सैलरी मिलेगा, और सिलेक्शन का प्रोसेस बता देंगे, ठीक है। तो ये है इनका सैलरी स्ट्रक्चर, मैं दिखा देता हूँ थोड़ा सा बड़ा करके, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, और यार नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, चलिए, ठीक है। यहाँ पे इसको, ताकि आपको अच्छे से दिख जाए, इसीलिए सोच रहे हैं कि थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो मजा आ जाएगा। चलिए तो देखते हैं यहाँ पे, जो आपके यहाँ से स्वीपर, आया, प्यून, चौकीदार, इन सब का जो है यहाँ पे देखिए 5200 ग्रेड पे से लेकर के, मतलब लेवल 1 का है 1800 ग्रेड पे, यहाँ पे देखिए ग्रेड पे ये वाला है, ठीक है। 1800 ग्रेड पे है, 38% आपका डीए मिलता है, यानी कि डियरनेंस अलाउंसेस। उसके बाद बेसिक पे जितना रहेगा उसका 16% आपको एचआरए दिया जाएगा, देन आपका 12% आपका ईपीएफ कटेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका यहाँ पे सैलरी स्ट्रक्चर है। और पीजीटी का देख लीजिएगा यहाँ पे, तो आपका 4800 ग्रेड पे रखा गया है, 38% डीए। तो कुल मिला के जो आपको सैलरी बनेगा ना, वो समथिंग आपका इनका मतलब 25,000 20,000 से 20,000 प्लस ही रहेगा यार, 25,000 स्टार्टिंग में हो जाएगा आपका, ठीक है। सैलरी आपका अच्छा है, और साथ में रहने का व्यवस्था भी दिया जा रहा है कि 16,000 आप, सॉरी 16% दिया जाएगा, जितना 1800 का ग्रेड पे है, यानी कि 18,000 के आसपास होगा तो आपको 16% उसमें दिया जाएगा, ठीक है। तो जो प्राइवेट जॉब है गवर्नमेंट से किसी तुलना में आजकल कम नहीं है, ठीक है। क्योंकि इनके जो है ना काम अच्छा होता है, गवर्नमेंट का काम अच्छा नहीं होता है, इनका काम अच्छा होता है, ठीक है। और बाकी सब कुछ तो बता ही दिए। हाँ, अप्लाई का प्रोसेस मैं बता देता हूँ और थोड़ा सा। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है अप्लाई करने के लिए। सबसे पहले आपको जाना है किसी भी डीएवी के, जहाँ से आपका स्टेट है उस स्टेट के यहाँ पे लिस्ट में, जहाँ पर भी आप अप्लाई करना चाहते हैं उसकी वेबसाइट पे जाइएगा, ठीक है। और वहां से पेज को डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि सभी यूनिवर्सिटी सभी स्कूल का आपका मतलब सभी स्टेट का अलग अलग है, जोन वाइज बांटा गया है, ठीक है। तो सपोज दैट मैं यहाँ पे एक स्टेट का आपको दिखा देता हूँ, अपने झारखंड का ही एक एग्जाम्पल लेके, ठीक है। और ये आपका फॉर्म वहां पे ऑफलाइन में भी मिलेगा। आप जिस भी राज्य के हैं उस राज्य के जाइएगा तो वहां पे आपका फॉर्म ऑफलाइन मिल जाएगा। उस फॉर्म जैसे यहाँ पे मैं इसका दिखाता हूँ, ठीक है। तो चलिए इसको मैं सर्च मार के आपको दिखा देता हूँ यार। जैसे इसके वेबसाइट पे मैं आ गया, ठीक है, ये बोकारो का है। और यहाँ पे जैसे ही क्लिक करूंगा तो हमारे सामने इसका पेज ओपन हो जाएगा। और
यहाँ पे आपका ये फॉर्म अवेलेबल होगा, इसको काट देते हैं। ठीक है, जैसे ही इसको ऊपर उठा रहे हैं तो हमारे सामने इसका पेज आ जाएगा। कहाँ है जी आए पेज आ जाएगा, कहाँ आ रहा है, आएगा आएगा, एक मिनट, यहाँ पे आ गया। और ये डीएवी पब्लिक स्कूल बोकारो सेक्टर 4, मतलब इनका ना रहता ना अलग अलग, मतलब एक ही साथ ये कर देते हैं कि भाई स्कूल से कांटेक्ट कर लीजिए, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा उनके ही पास में। ठीक है, तो ये थोड़ा सा गलत है। और फॉर्म इनका ऑफलाइन भरा जाएगा। ठीक है, आपको स्कूल में पता करना होगा। जैसे ये खुल गया इनके वेबसाइट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सबके वेबसाइट में आपको नोटिस बोर्ड में देखने को मिलेगा, या फिर रिक्वायरमेंट वाले सेक्शन पे यहाँ पे देखिए नोटिस फॉर वैकेंसी, इस पे क्लिक करना है तो यहाँ से पीडीएफ आपका डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पे आपको पूरा भरना है सबसे पहले इसको, और आपको जाके जमा कर देना है। कहाँ पे? स्कूल पे, किसी भी डीएवी के स्कूल पे जाके जमा कर देना है। वो जमा ले लेंगे आपके फॉर्म को, और आपका फॉर्म अभी सबमिट हो जाएगा। बाद में आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा, उसके बाद आपके मोबाइल में एसएमएस आएगा। अगर आपका सब कुछ सही रहा तो मोबाइल पे एसएमएस आएगा, और फिर आपको पेमेंट करना होगा 200 रुपये का। अभी नहीं, जब आपका सबमिट हो जाएगा उसके बाद। ठीक है, जब आपके मोबाइल में एसएमएस आएगा तब आपको सबमिट करना होगा 200 रुपया का पेमेंट। और फिर पेमेंट करने के बाद आपका एग्जाम होगा जनवरी में, नहीं, हाँ जनवरी तक एग्जाम हो जाएगा, जनवरी में एग्जाम हो जाएगा, फरवरी तक आपका रिजल्ट वगैरह सब कुछ आ जाएगा, इंटरव्यू वगैरह हो जाएगा। ठीक है, 3 फेज में होगा। पहले आपका फॉर्म सबमिट होगा, फिर आप पेमेंट कीजिएगा। फॉर्म सबमिट होने के बाद में जब एसएमएस आएगा उस टाइम पे आपको पेमेंट करना होगा। ये फॉर्म अभी सबमिट कीजिएगा। ठीक, फर्स्ट फेज फॉर्म सबमिट, फिर आपको एसएमएस आएगा लगभग 15 तारीख तक, 15 नवंबर तक आपके पास एसएमएस आएगा। उस टाइम पे आपको इसका पेमेंट करना होगा 200 रुपया, ऑनलाइन पेमेंट होगा उस टाइम पे। ठीक है, फिर आपका पेमेंट करने के बाद आपका एग्जाम होगा जनवरी में। ठीक है, जैसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम का एग्जाम होता है वैसे ही आपका एग्जाम होगा जनवरी में। फरवरी में आपका फिर इंटरव्यू होगा, एंड उसके बाद मार्च में आपका वैकेंसीज वगैरह आने लगेगा। ठीक है, और फिर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस है इनका। प्रोसेस तगड़ा प्रोसेस है, और सिंपल प्रोसेस रखता ना सब कुछ ऑनलाइन तो बहुत अच्छा रहता, लेकिन ऑफलाइन है इसीलिए थोड़ा सा झंझट लगता है ना। बाकी मैं सब जितना पीडीएफ है सबका पीडीएफ वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, और अगर आपको अच्छे से समझना है क्लियर एकदम, तो आप किसी भी डीएवी स्कूल का या कॉलेज का या यूनिवर्सिटी के पास जाइए, उनके काउंटर में। ठीक है, जो भी काउंटर होगा, काउंटर पे आपको फॉर्म मिलेगा, वहीं पे सबमिट होगा, और पूरा डिटेल में उन लोग बता देगा। ठीक है, और मैं लास्ट लास्ट में आपको दे रहा हूँ क्योंकि इंफॉर्मेशन मतलब मेरे पास नहीं आया था। ठीक है, ऑनेस्टली बोलो तो मैं पेपर को उस दिन पढ़ा ही नहीं था जिस दिन पे ये आया था एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, थैंक यू, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वोट वगैरह आ गया मांगने के लिए, देखते हैं यार क्या बोल रहा है जिसको भी वोट दीजिएगा बहुत सोच समझ के दीजिएगा भाई। ठीक है।